बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए हकाइक पर मबनी गैर रवायती हल तलाश कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अवामी जज्बात मजरूह किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए हिकमत अमली मुरतब की है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मावनत फराहम करेंगे। तमाम जमातों को यकसां मसावी मौके मैसर होंगे। तशद्दुद पसंद रवैये रखने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सीपैक मंसूबों का खैर मकदम किया। चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। रेकटेक मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। को मुलाकात हुई, ये मुलाकात है मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन थी। यानी जो जनरल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो वेरी इंप्रेसिव। ऐसे ही माहौल में बिल्कुल खुल खुला के बात हुई। जो छोटे से छोटा सवाल था, जो बड़े से बड़ा सवाल था, वो सारा हुआ। भाजी जो है ये किसी सूरत में भी हम जो है इसको करप्शन को खत्म करेंगे और हम जो है ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो हर्डल्स हैं उसको खत्म करेंगे। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला कहते हैं, हफ्ते के रोज हमारी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से तकरीबन 4 घंटे तक मुलाकात जारी रही। मुलाकात में हर सवाल का जवाब दिया गया। आर्मी चीफ की गुफ्तगू से लग रहा था वो होमवर्क करके आए हैं। आर्मी चीफ मुकम्मल ब्रीफ थे और हमें मुतमईन किया गया। खबर बाजवा से भी मुलाकात होती थी, लेकिन जनरल आसिफ मुनीर का होमवर्क मुकम्मल था। आर्मी चीफ प्रैक्टिकल करके आए थे, इसलिए हम मुतमईन हुए। आर्मी चीफ ने बताया, सऊदी अरब और यूएई से बड़ी सरमायाकारी आ रही है जो गेम चेंजर साबित होगी। साबिक सदर एफपीसीसीआई अंजुम निसार ने कहा, आर्मी चीफ ने ताजिरों से मुलाकात में कहा कि अपनी मईशत पर तवज्जो दें, डॉलर्स के पीछे न भागें। आर्मी चीफ एसएफआई से मुतालिक बहुत कमिटेड है। उन्होंने ताजिरों को एतमाद दिलाया और कहा, घबराएं नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी जमातों ने वादों के मुताबिक डिलीवर नहीं किया। सियासी जमातों की बस कोशिश रहती है कि पावर के साथ चिपके रहें। 5 साल में डिलीवर करे ना करे उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चौथा इजलास। फरीकैन की भरपूर शमूलियत से सरमायाकारी के लिए इक़दाम तेजी से आगे बढ़ाने का अमल जारी। इजलास वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दाम की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। कौंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर, मुतालिका वफाकी और सूबाई वुज़रा शरीक हुए। मकसद हायल रुकावटों को दूर करना, मजमूई तौर पर सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाना था। मुतालिका वजारतों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कमेटी का SIFC की जारी आउटरीच हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। बैरून मुल्क कारोबारी बरादरी मिशंस को शामिल करके इस अमल को आगे बढ़ाने की हिदायत। इजलास में सरमायाकारों के लिए वीजा सहूलत, तनाज़ात के हल के निज़ाम पर तवज्जो दी गई। ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई के मंजूर शुदा मंसूबों की तकनीकी इस्लाह पर तवज्जो मरकूज। कश्मीर में मगवियों की बाजियाबी के लिए 4 रोज से जारी धरना रंग ले आया। कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, 3 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब अफराद में मुखी जगदेश, जयदेव और डॉक्टर मुनीर नाइक शामिल। कश्मीर में डाकुओं से तंग शहरियों का धरना चौथे रोज में दाखिल। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद, सैकड़ों ट्रक और गाड़ियां फंसी हुई हैं। मुजाहिरीन कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद, टंडोलायार और दादू में भी मगवियों की बाजियाबी के लिए धरना। और हाईकोर्ट का चौथी परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवा के आज पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दूसरे सूबे की रिहायशी के खिलाफ गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। सुप्रिंटेंडेंट जेल परवेज इलाही को सेशन जज अटक के हवाले करें। सेशन जज CPO रावलपिंडी और DPO अटक के हवाले करें। अफसरान परवेज इलाही को बहिफाजत लाहौर हाईकोर्ट में पेश करें। अदालत का तहरीरी हुक्म। IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। तबीयत नासाज होने पर चौधरी परवेज इलाही का पिम्स में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। वापस अटक जेल मुंतकिल कर दिए गए।
पाकिस्तानी अवाम ने मीडिया पर तकलीफ के साथ जो देखा, मैं कहने पर मजबूर हूं कि अगर 70 साल के सियासी कदकाठ वाले आदमी को नामालूम अफराद डंडा डोली करके ले जा सकते हैं तो लोगों को लग रहा होगा कि मुल्क का आइन खतरे में है। परवेज इलाही हब से भेजा केस लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला। अदालत उज़्मा के जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला लिखा। फैसला जारी करने वाले जज अमजद रफीक आज मुल्तान में मुकदमात की समाअत करेंगे। परवेज इलाही की बाजियाबी केस अभी तक किसी और बेंच में नहीं लग सका। रविश नई देखी है कि अदालतें मुल्जिमान को घर छोड़ के आती हैं और इस बात की गारंटी मांगती हैं कि मुल्जिम को बाहिफाजत घर पहुंचाया जाएगा। तौहीन अदालत तो आप पर लगती है। आपने अपने दायरा इख्तियार से बाहर एक पुलिस अफसर को नोटिस भेजा। नून लीगी रहनुमा तातारर की लाहौर हाईकोर्ट के जज के खिलाफ अर्जा सराई। कहा, फैसला देते हुए आईन और कानून की पासदारी करते मुल्जिम को घर तक पहुंचाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अता तारर की मोनिस इलाही पर भी तनकीद। बोले, बाप वजीर आला था तो यहाँ याशी की, मुश्किल वक्त आया तो भाग गए। अब तो ऐसा है कि परवेज इन पेन, मोनिस इन स्पेन। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, कच्चे के ऑपरेशन और स्ट्रीट क्राइम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। घोट की कश्मोर जैकबाबाद में ऑपरेशन करेंगे। जहां जहां हॉटस्पॉट हैं वहां कार्रवाई होगी। कारोबारी तबके को तहफ्फुज देंगे। दुश्मन हमारी कमजोरी से फायदा उठाना चाहता है। जड़ावाला वाकया इसी सिलसिले की कड़ी है। ऐसे कई वाकयात कराने की मंसूबाबंदी की जा रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों से मुतालिक सवाल पर निगरान वजीर दाखिला ने शहरियों को मोबाइल अंदर की जेब में रखने का मशवरा भी दे दिया। कराची में निजी स्कूल का मालिक खातीन स्टाफ से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। गुलशन हदीद में वाक़ निजी स्कूल का प्रिंसिपल नौकरी पेशा खातीन की मजबूरियों से फायदा उठाता रहा। खातीन टीचर से ज्यादती करता, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। मुल्जिम के मोबाइल फोन में दर्जनों वीडियोस मौजूद थीं। पुलिस ने सीसीटीवी लीक करने वाले टेक्नीशियन को भी हिरासत में ले लिया। मुल्जिम के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज। रात गए पुलिस का मुल्जिम इरफान गफूर के घर और स्कूल पर छापा। मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। निगरान वजीर दाखिला कहते हैं, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। महकमा तालीम सिंध की स्कूल सील करने की हिदायत। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफिया मल्ला कहती हैं, कमेटी आज स्कूल का दौरा करके तफसीलात हासिल करेगी। स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क में चीनी का बहरान संगीन। चीनी के निर्ख दिनों के बजाय घंटों में बढ़ने लगे। कोयटा 1 किलो चीनी 220, चमन में 230 की हो गई। सखर और हैदराबाद में 1 किलो चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। लाहौर में चीनी 195, कोहाट, मुल्तान, मर्दान, कलात में 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी नायाब। चाय का कप 20 रुपए महंगा। चीनी क्यों महंगी हो रही है? FBI की टीमों ने मिलों में डेरे डाल दिए। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन और जका अशरफ की मिल समेत 38 शुगर मिल्स की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तैनात। टीमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए शुगर मिल्स में मौजूद रहेंगी। FBI की टीमें सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए डाटा मुरतब करेंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और हरिपुर में रात गए तूफानी हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड। मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिर गए। बारिश के बाद इस्लामाबाद में 177 फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जुमान आयस्को के मुताबिक मुतादिद मुकामात पर दरख्त, साइन बोर्ड्स गिरने से बिजली के तार टूट गए। मुतादिद मुकामात पर बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी गिरे हैं। आयस्को की ऑपरेशन टीमें फॉल्ट क्लियर करने में मसरूफ हैं। कराची मंगोपीर में वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाई। इस्लामिया कॉलोनी में 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए। पानी चोरी में इस्तेमाल पाइप, मोटर्स, दीगर सामान को जब्त कर लिया गया। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल के मुताबिक मेन लाइन काट कर पानी चोरी करके फरोख्त किया जाता था।
पानी चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान में अमन कायम है, भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। जय्यद उलमाए कराम आए हैं, मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुज़ाकरात से मसला हल नहीं हुआ तो मजीद सख्ती करेंगे। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा कानून हरकत में आएगा। गुजारिश है सब एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। गवादा में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है मुमकिना तौर पर हेलीकॉप्टर दौरान परवाज फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। निगरां वजीर आजम का हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। पीसीबी का गवर्नर हाउस में भारतीय बोर्ड के वफ्द के एजाज में इशाइया। बीसीसीआई के सदर रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने भी शिरकत की। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भारतीय वफ्द और टीम्स का खैर मकदम किया। भारतीय बोर्ड के सदर और नायब सदर की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकात। ज़का अशरफ ने कहा क्रिकेट ममालिक को मुत्तहिद करती है, उन्हें करीब लाती है। कैंडी में पाक भारत मैच के बाद खिलाड़ी भाइयों की तरह मिले। बीसीसीआई के सदर रॉजर बिनी ने कहा जब पाक भारत मैच होता है तो दोनों मुल्कों में आवाम सब छोड़कर मैच देखते हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेस कोलंबो से हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक कोलंबो में शदीद बारिशों के बायस इवेंट के 6 मैचेस मुंतकिल करने का फैसला किया गया। फाइनल समेत तमाम मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक हम्बनटोटा में होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम आज कोलंबो के बजाय हम्बनटोटा जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान का अगला मुकाबला कल कज़ाफी स्टेडियम में बांग्लादेश या अफगानिस्तान से होगा। ये डिसाइड करने कि हमें क्रिकेट और फिल्म, टीवी और रेडियो के नामवर फनकार आबिद अली को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। 4 दिहाइयों पर मुहित फनी सफर में आबिद अली ने वारिस, ख्वाहिश, दश्त, दूसरा आसमान और मेहंदी समेत लातादाद ड्रामों और फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। आबिद अली की फनी खिदमत के एतराफ में हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।